तो भाइयों सभी का स्वागत है एक और एक नए वीडियो में। टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया है। मेरे फेवरेट टॉप 10 वन पीस आर्क्स। आपके कौन से फेवरेट आर्क्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना मत भूलना। आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस दोनों देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। नंबर 10 पर जो आर्क आता है उसका नाम है स्काइपिया। 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज गाइस हु हैव स्किप्ड स्काइपिया आर्क। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। स्काइपिया आर्क शुरू होता है जाया आइलैंड से, जहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। क्रिकेट नाम का बंदे से मिलते हैं। क्रिकेट, मसीरा और शोजो पूरे सारुयामा अलायंस के मदद से नॉकअप स्ट्रीम के पास पहुँचते हैं और वहाँ से सीधा स्काइपिया आइलैंड। स्काइपिया आइलैंड भले ही बड़ा आर्क है लेकिन स्लो चलता है। एनरू या फिर कह लो ईनल, जो कि स्काइपिया को अपने अंडर लिया है और जो भी पायरेट स्काई आइलैंड पर आते हैं उसे फिनिश कर देता है। ईनल ने एक डेविल फ्रूट खाया है और उसे लाइटनिंग के पावर्स मिलते हैं। इट्स ए लोगिया टाइप डेविल फ्रूट। एक्चुअली ये आर्क बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक एक्सटेंट तक मैं खुद भूल गया था कि लाइटनिंग कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता रबर का। गनफॉल एक इंटरेस्टिंग बात बताता है कि बहुत सारे स्काई आइलैंड्स हैं और इस चीज का प्रूफ भी है। साबाओडी में कुमा ने नामी को गायब कर दिया था और वो जाके गिरती है एक स्काई आइलैंड पर और उस जगह का नाम है वेदेरिया। और एक सीन जहाँ से काइडो आसमान से नीचे गिरता है और वो भी एक स्काई आइलैंड से नीचे गिरता है। स्काइपिया बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड आर्क है। शॉकिंगली स्काइपियंस पहले चांद पे रहा करते थे। वो लोग चांद से यहाँ पे कैसे आए और यहाँ पे कैसे बसे हैं इसका कोई क्लू नहीं है मेरे पास। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये वाला आर्क और मेरे शॉर्ट वीडियोस में फिलहाल अभी मैं स्काइपिया आर्क को कवर कर रहा हूँ। मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पर आता है अलाबास्टर आर्क, द ओजी आर्क। एक ऐसा पहला आर्क जिसको हमने बहुत ज्यादा पसंद किया है। एक पत्थर है जिसको हम कहते हैं पोनेग्लिफ, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है क्रोकोडाइल और निको रॉबिन। सिर्फ निको रॉबिन अकेली है जो कि वो पोनेग्लिफ पढ़ सकती है और क्रोकोडाइल अपने मिशन यूटोपिया से अलाबास्टर पर राज करना चाहता था, लेकिन लूफी के होते हुए अलाबास्टर को कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कुछ डेथ्स हुए और प्रॉपर्टी लॉसेस भी हुए। इस वाले आर्क में हमने को सच्ची दोस्ती की अहमियत पता चलती है कि सिचुएशन जैसा भी हो हम अपने दोस्त की मदद जरूर करेंगे। इस वाले आर्क में अपने को बहुत ही बढ़िया एडवेंचर्स दिखाए गए हैं और वो डेजर्ट वाले सीन्स भी अभी भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मैं अलाबास्टर को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। नंबर 8 पर आता है साबाओडी आर्किपेलागो। इस वाले आर्क में सुपरनोवास को इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि किड, ट्रिफॉल्गर लॉ, एक्स ड्रेक, बोनी, बासिल हॉकिंस, कैपोन बेजी, स्क्रैचमैन, अप्पू एंड यूरोग। साबाओडी आर्क बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग आर्क है। मेरिन हेडक्वार्टर्स और मरी जॉइस के पास है साबाओडी। यहाँ पर हम मिलते हैं द फर्स्ट मेट ऑफ गोल्डी रॉजर सिल्वर्स रेलिक, जो कि डार्क किंग सिल्वर्स रेलिक के नाम से जाना जाता है। कैनन बॉल पर किजारू का एंट्री बहुत ही ज्यादा ओपी था। विदाउट इवन स्क्रैच सुपरनोवास को सभी को डिफीट कर देता है और किजारू जब लूफी की क्रू से मिलता है एंड जब कुमा सभी को गायब कर देता है, मुझे तो लगा लूफी की क्रू गई, लेकिन जब असलियत पता चलता है तो कुमा को सैल्यूट करने का मन करता है। इस वाले आर्क को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा और एक सीन के लिए तो मैं इन्फिनिटी रेट करूंगा। द सीन वॉज लूफी पंचिंग ए सेलेस्टियल ड्रैगन। माँ कसम इतना ज्यादा दिल को ठंडक पहुंची थी ना उस सीन को देखकर, मैंने तो वो सीन बार बार रिवाइंड करके देखा था। नंबर 7 पर आता है पंख हजार्ड। फिशमैन आइलैंड के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पंख हजार्ड होता है, जहाँ पर आधा आइलैंड लावा से है तो आधा आइलैंड आइस से भरा हुआ है। और हमें पता है कि यहाँ पे किसकी लड़ाई हुई थी। आकाइनो और आओकीजी की लड़ाई हुई थी और वो भी 10 दिन तक चला था। फाइनल में आकाइनो जीत जाता है और आओकीजी अपना पैर खो देता है और पंख हजार्ड का मेन एंटागोनिस्ट है शिरुरुरुरु, द सीजर क्लाउन। सीजर क्लाउन के पास एक डेविल फ्रूट एबिलिटी है, गैस फ्रूट। इट्स ए लोगिया टाइप जो कि गैस में बदल जाता है। सीजर क्लाउन ने वेगा पंख के साथ काम करके आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स बनाया है। पंख हजार्ड के आर्क के टाइम पे लॉ एक वॉरलॉर्ड बन चुका है बिकॉज ऑफ द रॉकी पोर्ट इंसिडेंट। ओडा सेंसे ने इसके बारे में एक दिन पहले रिवील कर दिया है। रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के ऊपर कोई एनिमी नहीं आने वाली है, लेकिन उन्होंने एक ब्रीफ समरी दे रखा है कि कैसे लॉ, कोबी और ब्लैक बियर्ड तीनों ने हाथ मिलाकर रॉक्स पायरेट्स का एक क्रू मेंबर जिसका नाम है वांग जी को हराया था। एक बार इस वीडियो को पॉज करके ये समरी पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद ही ट्रिफॉल्गर लॉ वॉरलॉर्ड बना था। आई होप रॉकी पोर्ट इंसिडेंट एनिमे में दिखाए। कमिंग बैक टू पंख हजार्ड, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्क एंड ए सरप्राइजिंग आर्क। इंटरेस्टिंग आर्क इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लॉ और लूफी की क्रू के साथ साथ स्मोकर भी था, और ये सरप्राइजिंग आर्क इसीलिए है बिकॉज ऑफ लॉस्ट डेविल फ्रूट एबिलिटी, स्पेशली जब उसने पंख हजार्ड को 2 हिस्सों में काट दिया था। मैं इस वाले आर्क को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पर आता है ड्रेस रोसा और यहाँ का राजा है द वन एंड ओनली
सिंपली ओजी विलन डॉन कीहोटे दो फ्लेमिंगो एक वॉरलॉर्ड है और इवन ही इज ए सेलेस्टियल ड्रैगन और एक डेविल फ्रूट एबिलिटी है स्ट्रिंग फ्रूट, जिससे वो ओपोनेंट्स को पुतले की तरह कंट्रोल कर सकता है। इस वाले आर्क का मेन हीरो गॉड डी उसॉप था। बंदे का बाउंटी 500 मिलियन चला गया था, लूफी का सिर्फ 300 मिलियन। मैं सिर्फ ड्रेस रोसा की बात कर रहा हूँ जो कि डो फ्लेमिंगो ने लगाया था बाउंटी। इस वाले आर्क में हम पहली बार कॉन्करस हाकी को क्लैश होते हुए देखते हैं। डो फ्लेमिंगो ने ऑलरेडी बचपन में ही कॉन्करस हाकी को रिलीज किया था और इवन अपने डेविल फ्रूट पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके गया था, जिससे वो अपने आसपास के चीजों को स्ट्रिंग में बदल दे रहा था। और मैंने पहली बार ऐसा एबिलिटी देखा था। लूफी ने गियर 4 में डो फ्लेमिंगो को हराया था बाय यूजिंग गमू गमू नो कॉन्ग गन। ये वाला आर्क बहुत ही ज्यादा सैड आर्क है, लेकिन स्टेडियम में जो बकचोदी चलती है भाई बहुत ही मजेदार है। आप लोग सीनियर पिंक का फैन बन जाओगे। मैं ड्रेस रोसा को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। इसमें मस्ती, मजाक, रिविलिएशन, सैडनेस, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और भारी भरकम एक्शन देखने को मिलता है। नंबर 5 पर आता है वोल केक आइलैंड, द टेरिटोरी ऑफ बिग मॉम। वोल केक आइलैंड वॉज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग सांजी बैक, और उसके पीछे जो सीन क्रिएट होता है स्पेशली ब्रुक के सीन्स। बिग मॉम में यांको होते हुए भी ब्रुक बिना डरे खड़ा हुआ है उसके सामने। एंड इवन उसने जो सीन क्रिएट किया था बिग मॉम के मदर कैरामेल के फोटो को तोड़कर, दैट वॉज इनसेन। वो भी जब उनके बच्चे प्रेजेंट थे वहाँ पर, स्पेशली काताकुरी। वोल केक आइलैंड का मेन सीन ही था काताकुरी वर्सेस लूफी का फाइट, जहाँ पर लूफी काताकुरी के साथ फाइट करता है और फ्यूचर साइड थोड़ा बहुत सीखता है। इवन काताकुरी वाज शॉक्ड। पूरे वोल केक आइलैंड में सिर्फ इन दोनों का फाइट बहुत ही जबरदस्त था। एक बात तो कहूंगा कि सांजी बाल बचा। अगर वहाँ पे जोरो प्रेजेंट होता और आपको पता है कि सांजी ने लूफी को किक किया था, तो जोरो वहाँ पे चुप ना बैठता भाई, सीधा चीर डालता था सांजी को। वोल केक आइलैंड को मैं रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज ऑफ द लेजेंडरी फाइट बिटवीन काताकुरी एंड लूफी। नंबर 4 पर आता है इम्पेल डाउन। बोआ हैंकॉक के मदद से इम्पेल डाउन के अंदर घुसता है लूफी अपने भाई एस को बचाने के लिए। लूफी का वापस से रियूनियन होता है लॉर्ड बगी से, और जो सीन्स हुए हैं इम्पेल डाउन में भाई बहुत ही मजेदार है, एंजॉयबल है। इम्पेल डाउन का वार्डन मैजेलन है और उसका डेविल फ्रूट कुछ ज्यादा ही डेंजरस है, वेनम डेविल फ्रूट। लूफी मैजेलन के साथ फाइट करता है लेकिन डिफीट हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ बॉन क्ले लूफी नहीं मरता है। उसे कहता है कि भाई टिके रहे भाई, वहाँ पे टिके रहे तू। लेवल 5 और 6 के बीच में एक छोटा सा लेवल है, इसका नाम है 5.5। वहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर इवांकोव और इनाजुमा प्रेजेंट थे। सही मौका देखकर सबको गैदर करके यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन लकीली लूफी मिल गया था वहाँ पर और सभी को गैदर किया। इवन जिम्बे और क्रोकोडाइल भी थे साथ में। स्पेशल मेंशन है बॉन क्ले को, क्योंकि उसके बिना यहाँ से एस्केप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस। मैं इस वाले आर्क को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पर आता है वानो। वोल केक आइलैंड के बाद वन पीस का एनिमे नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। द मेन रीजन इज द एनिमेशन। इसका एनिमेशन ऐसे चेंज हुआ जैसे कि एक काली लड़की को फेयर एंड लवली लगा के गोरी बना दिया हो। मतलब इतना ज्यादा चेंज हुआ है एनिमेशन में। वन ऑफ द 4 योंकोस ऑफ वन पीस काइडो को डिफीट किया था लूफी ने बाय मेकिंग अलायंस विद किड एंड ट्रिफल्गर लॉ। एंड स्पेशल मेंशन टू द कोजुकी क्लैन। इस वाले आर्क में बहुत से लोगों के पावर लेवल इंक्रीज होते हैं। जिम्बे व्हाइल फाइटिंग वुजवू, सांजी फाइटिंग विद क्वीन, जोरो फाइटिंग विद काइडो एंड किंग, एंड लूफी अनलॉकिंग न्यू पावर कॉल्ड गियर 5, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गमो फ्रूट नहीं बल्कि नीका फ्रूट है। इवन काइडो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया उसके डेविल फ्रूट एबिलिटी को देखकर, क्योंकि वो एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स थे वानो में। सांजी वर्सेस क्वीन का फाइट, जोरो वर्सेस किंग का फाइट और लूफी वर्सेस काइडो का फाइट। मैं तो ये सोच रहा था कि ओटामा ने अपना जो खाना दिया था लूफी को, उसी के लिए लूफी ने उसके लिए लड़ा था और वानो कंट्री को फ्री किया था काइडो के रूल से। भाई मैं तो कहता हूँ कोई प्रॉब्लम है तो लूफी को मीट खिला दो भाई, पूरा कर देगा काम। नो डाउट वानो इज 10 आउट ऑफ 10 आर्क। नंबर 2 पर आता है वाटर 7 एंड इनियस लॉबी। यहाँ पर एक ऐसा इवेंट होता है जिसको हमने कभी इमेजिनेशन किया ही नहीं, कि एक समुंदर के ऊपर से ट्रेन गुजरता है। बहुत ही बढ़िया सीन्स थे यार वाटर 7 में। और एक्वा लगुना को कौन भूल सकते हैं, साल में एक बार आता है। वाटर 7 में जब निको रॉबिन को हॉस्टेज बना लिया गया था, सांजी अकेले अपने क्रू से अलग होकर निको रॉबिन पर नजर रख रहा था। वाटर 7 से इनियस लॉबी तक जाने वाले बीच में जो सीन्स है भाई बहुत ही बढ़िया है यार। लूफी और जोरो का कंबाइंड अटैक, एक्वा लगुनो को तोड़ के बाहर निकलना, जोरो का ट्रेन को 2 हिस्सों में काटना, सांजी ब्लूनो को जबरदस्त किक मारना और फाइनली लूफी की पूरी क्रू एनएस लॉबी पहुंचना। इसी एनएस लॉबी में लूफी अपना नया गियर अनलॉक करता है, गियर 2, और बहुत ही गंदे तरीके से ब्लूनो को हराता है। जोरो अपना पावर आशुरा दिखाता है। लूफी वर्सेस लूची का फाइट, जहाँ पर मरते दम तक लड़ता है लूफी, जिसको देखकर लूची खुद शॉक हो जाता है। भाई एनएस लॉबी वाज अ ओजी आर्क, सभी का फेवरेट आर्क बन जाएगा ये। और यहाँ पर गोइंग मेरी सैक्रिफाइस हो जाती है और उसके बाद गार
आर्क लूफी से मिलता है और हमें पता चलता है कि लूफी के पिताजी कौन है, और एक नया शिप बिल्ड किया जाता है जिसका नाम है 1000 सनी। वन ऑफ द मेन एबिलिटी इज स्कोप द बस्ट, जिसमें 3 बैरलों में कोयला भरा जाता है और 1 किलोमीटर तक हवा में उड़ सकता है सनी। एंड आई रेट इट 10 आउट ऑफ 10। नंबर 1 पर आता है द वन एंड ओनली मरीन फोर्ड। मेरा पर्सनल फेवरेट आर्क है और यहाँ पर जो भयंकर फाइट हुई थी ना मरीन्स और व्हाइट बियर्ड के बीच में, पहली बात तो व्हाइट बियर्ड का एंट्री बहुत ज्यादा ऑसम था एंड वो जिस तरह से चलते हुए आता है आवाज करते हुए, भाई बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। जब मैंने पहली बार मरीन फोर्ड देखा था और व्हाइट बियर्ड का पावर लेवल देखा था तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट पावर इतना ज्यादा इंसेंट था कि इवन इजीली वो मरीन फोर्ड पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके डेविल फ्रूट के पावर से वो सुनामी को और एर्थक्वेक को भी ला रहा था। मरीन फोर्ड वाज ऑल अबाउट सेविंग एस। और एक बहुत बड़ा शॉकिंग रिवीलिएशन होता है कि एस के पिताजी का नाम गोल्डी रॉजर है। और जब अकाइनो ये बात सुनता है कि लूफी के पिताजी का नाम ड्रैगन है तो अकाइनो एस को छोड़कर लूफी के पीछे पड़ गया था। मरीन फोर्ड में और भी 4 चीजें जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। व्हाइट बियर्ड सेइंग द वन पीस इज रियल, व्हाइट बियर्ड वुंड्स 267 स्वॉर्ड वुंड्स, 152 गन शॉट्स, 46 कैनन बॉल्स, ब्लैक बियर्ड टेकिंग ओवर व्हाइट बियर्ड्स डेविल फ्रूट एंड फाइनली शैंक्स अराइवल एट मरीन फोर्ड। कोई मरीन तक हिल नहीं रहा है वहां पे। मरीन फोर्ड वाज फुल ऑफ एक्शन ओनली और बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ आर्क है ये। नो डाउट मरीन फोर्ड इज 10 आउट ऑफ 10। आपके कौन से फेवरेट आर्क से मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो वन पीस देखता हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे, तब तक के लिए सभी को अरिगतो गोजाइमोस।